एक बच्चे पर, छोटे बच्चे पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है। हमें एक तो विशेष बात ये देखनी पड़ती है किन बातों को लेकर उसका ध्यान भटकता है, किन कारणों से ध्यान भटकता है, किन कारणों से, किस वातावरण से उसका ध्यान केंद्रित होता है। गुरुकुलम में ये विशेष होती है बात। यदि कहीं पर उनका ध्यान भटकता है तो हमें बड़ा दुख होता है। मान लो कोई बच्चा पढ़ने में बड़ा अच्छा चला हुआ, बड़ी लगन लगी, मेहनत कर रहा है, और क्या हुआ कि उसकी लगन टूट गई। हमारे अध्यापक मेहनत कर रहे हैं, उसमें लगन नहीं बन रही है, तो हमें विचार करना पड़ता है कि क्या बात हुई, क्या कारण हुआ जिसके कारण इसका ये सारा जो लगन लगी हुई है सब कुछ, इसका मस्तिष्क ही बिगड़ गया। तो हमें अधिकतर कारण ये लगता है, सबसे बड़ा कारण है ये, आप भी विचार कर लेना कि बच्चे का जब किसी के प्रति मोह होता लगा, तो माता पिता के प्रति है, फोन से ही बात हो जाए और लगाव बना हुआ है, और उसको बात हो गई, उसको घर की याद आ गई, या जो घर की कोई बात पता चली, घर वालों ने कोई ऐसी बात बताई, उसके मन में बैठ गई, और उसको उसने क्योंकि वो घर पे रह करके आया इतने वर्ष, और घर की सारी बातें उसको याद आने लग जाती हैं, सब उठ के आ जाती है। एक बार तो आपने यही बता दी, तेरी बुआ आई थी, और उससे समझे कुछ और अपने घर की जो आपको आनंद प्राप्त हुआ, और बच्चा तो फिर उस आनंद में डूब गया, मैं रह गया बुआ को दिखने से। अब सोचो, अब उसकी हमें नहीं पता चलती क्या बात हुई, लेकिन हमें ये पता है कि हमने जो उस पर मेहनत करवा रहे थे वो बच्चे की लगन टूट गई, हमें ये दिखाई देने लग जाता है। और मैं एक बात और चाहता हूं, यदि लगन तोड़नी है, आपको ये लगता है कि फिर आपका घर है, वो बातें जरूरी, तो हम किसी को ये नहीं कहते कि आप यहाँ करवाओ दाखिला, कभी हम ये नहीं कहते दाखिला करवाओ, कभी भी। जब आते हैं अपने नियम बता देते हैं, हम भी इसी इच्छा से बैठे हुए हैं विद्वान बनेंगे, और अपने जो नियम है सबको बता देते हैं। स्वीकार आपको अच्छे लगे आप आओ, जबरदस्ती कभी हम किसी को बुलाते नहीं कि आओ, ये गाली कभी नहीं बुलाते हो, ये मेरा नियम है। तो यदि आपको जैसे बाहर का परिवेश है, माहौल है, यदि वैसा ही आपको लगता है बच्चे रखने, फिर तो यहाँ ना मिलाओ, तो ये बात कहूंगा। और यहाँ यदि आप ले आए, फिर तो यहाँ के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। यदि आपको यहाँ के नियम अच्छे नहीं लग रहे, फिर तो नहीं लेकर के आना चाहिए। तो इन बातों से मैं एक बात बताऊंगा कि हमें समस्या क्या आती है। हमने ज्यादातर ये कह रखा है जब आते हैं कि छुट्टी हम देते नहीं गुरुकुलों में, और अधिकतर गुरुकुलों में आप जाकर देख रहे हैं, आपको यही कई क्या है, कुछ माता पिता पहली बार किसी गुरुकुल में आए, जैसे यहाँ आए तो किसी अन्य गुरुकुल में भी बचा हुआ वहां के नियम देख करके आए, पता चले गुरुकुलों में छुट्टियां नहीं दी जाती, और हमें छुट्टी के लिए दो कारणों से ज्यादा आग्रह किया जाता है। कई माता पिता हैं, एक यहाँ कई जिनको पता नहीं होगा, एक कारण तो बनता है घर में विवाह, और हम ये चाहते हैं चलो विवाह की दे भी दे, बिल्कुल सगे भाई बहन हो या ऐसा कुछ हो तो ठीक है ना, तो उसके अलावा चाचा है, ताई है, बुआ है, इनकी छुट्टी हम नहीं देंगे। ये हम पहले से बैठ करके चलते हैं कि या फिर कोई बड़ी आपातकालीन ऐसी कोई बड़ी है, कुछ ये कह देते हैं, अगर दादी है कोई और है, बस इनको इतनी याद कर रही है, और हमें पता है बड़ों का कई बार बड़े बूढ़ों का मन हो जाता है और ज्यादा ही हो जाता है, और वो बचेंगे नहीं, ज्यादा बीमार हमें लगता है यदि वो ठीक ठाक है तो एक दो दिन में हमें भी लगता है किसी का जीवन ऐसा हो जाए, घर में कोई हादसा हो जाए, हमें बुरी लगती है बात, तो चलो एक दो दिन कोई नहीं, हम बात थोड़ी सी नरम पड़ जाते, चलो कुछ छोड़ दे देते हैं। तो ऐसी कोई आपातकालीन बात है, आपातकाल जैसी स्थिति बनती है, या फिर वो भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो ऐसा चाहूंगा ऐसे माता पिता हो तो उसमें भी कहीं कोई जरूरत नहीं। अच्छी बात तो ये है। एक तो ये आती, दूसरी समस्या ये आती है कि कई बार हवन के कारण लेके जाने पड़ते हैं, कई प्रकार की समस्या आती है कि ना पंडित बुला रखा, पंडित ने कहा खाना ही पड़ेगा। तो मैं एक बात पूछूंगा यहाँ, आप सभी विचार करना, क्या हम पंडित नहीं हैं? पहली बात तो ये, क्या हम पंडित का अर्थ हम करते हैं विद्वान, और जिन अर्थों में आप करते हैं कि वो हवन आदि करते हैं, तो यहाँ तो प्रतिदिन दोनों समय होता है। क्या वो पंडित अपने घर में हवन करते हैं प्रतिदिन? पैसे तो वहां से ले जाते हो, पैसे कहाँ लगाते हैं अपने बच्चों को बिगाड़ने में?
क्या जो हवन वो आपके बच्चों के लिए करते हैं उनको करता है आपके घर में समस्या है क्या? उन समस्याओं में कभी उन्होंने अपने घर में हवन किया? कभी देखना आप। एक बात तो ये। दूसरी बात, क्या गारंटी है कि इतनी दुनिया बड़ी है जो इस देश से भी ज्यादा खेलों में प्रगति कर रही, उन्होंने कभी हवन नहीं करवाया? या वो आपकी यदि आपकी भलाई के लिए करे तो बिना पैसे लिए कर देवे? कोई धन नहीं ले, वो पहले रेट बता देते हैं। मुझे तो विद्वान दिखाई नहीं देता, विद्वान कभी किसी बुरा नहीं करता। और जो ये करते वर्त करते, मैं दो बच्चों को उदाहरण दूंगा। एक वैसा बच्चा ले लो जो वर्त करे, खूब वर्त करे, पढ़े कुछ नहीं करे, और एक ऐसा बच्चा ले लेना जिसने वर्त नहीं करे खूब पढ़ा, और दोनों में देख लेना कौन सा बन हुआ। तो देखो, आपको ये बात बुरी लगती होगी, लेकिन किसी पंडित के कारण हम ये मानते हैं उन पंडितों से बड़े हम पंडित हैं, और उन बच्चों वो आपके बच्चे जीवन सफल नहीं कर सकते। कल को वो आप उनको खूब मैं तो करता हूँ, उनको इतनी समस्या तो रोज हवन करवाओ, रोज घर पे रखो, और उन बच्चों को देख लेना जो रोज गुरुकुल में रह रहे हैं, कौन कामयाब होता है। और जो समस्या आनी उनको वो भी नहीं रोक सकते। सब हवन करवाते हैं इस देश में, कोई ऐसा नहीं जो उनको मानने वाले सब हवन करवाते हैं। और बता दो किसके घर में समस्या है, मुझे ये बता दो। एक भी ऐसा परिवार बता दो जिसके घर में सब उनको मानते हैं, सब वो करवाते हैं, फिर भी समस्या नहीं है। और माता पिता को ये लगता कि हमने बच्चा घर पर नहीं भेजा तो हमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, पता नहीं क्या है, हम तो जैसे नास्तिक हैं क्या है।